वीडियो एडिटिंग वो भी लो इन पीसी में। ओ माय गॉड, ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना। बट ऐसा नहीं है, बस सही कंपोनेंट को चूज करना है और तुम अंडर 20K में बेस्ट वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो, जिसमें तुम 1080p स्मूथ एडिटिंग कर सकते हो, लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डाउनचियर जॉल के साथ साथ फाइनल कट प्रो वगैरह यूज कर सकते हो आसानी से, और मैं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड अंडर 20K। इस पीसी बिल्ड को मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बनाया है, तो तुम ध्यान से देखना। एक पीसी बिल्ड का सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा प्रोसेसर, क्योंकि वो हमारे पूरे सिस्टम का ब्रेन होता है और जितना शार्प होगा, जितना पावरफुल होगा, उतने अच्छे से सब कुछ कंट्रोल करेगा। तो प्रोसेसर को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, उससे पहले तुम सुनो मदरबोर्ड। तो मैं मदरबोर्ड जो यूज करने वाला हूँ वो होगा हमारा AM4 बेस्ड मदरबोर्ड। अब इतने में ही सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं AMD बेस्ड यहाँ पर पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि इंटेल दूर दूर तक नहीं आता है 20,000 में। तुमको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस के चक्कर में तुम ओल्ड जनरेशन ले भी लेते हो तो अब गैरेट भूल ही जाओ। वो अगर खराब हुआ तुमको फेंक देना पड़ेगा, कोई काम का नहीं है। तुम चाहो उसमें रैम बढ़ाना है, कुछ करना है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल वही रहेगा, सड़ा हुआ तो सड़ा हुआ। इसलिए मैं AMD पर सारा कुछ कर रहा हूँ। अब जो मदरबोर्ड तुमको लेना है वो लेना है AM4 बेस्ड, जो कि सस्ते में मिल जाए और अच्छा काम भी करे। पहला जो मदरबोर्ड है वो है Gigabyte B450M के, और इसका V2 वर्जन भी आता है, तो दोनों में से जो भी सस्ता मिले तुम ले सकते हो। दूसरा जो मदरबोर्ड है MSI का B450M-A Pro Max 2, ठीक है। ये हो गया MSI के लिए। तो MSI के लिए एक ही मैं बताऊंगा, ये बहुत ही अच्छा है और तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो। जो भी सस्ता मिले वही उठाना भाई, सीधा बात है, सब अच्छे हैं। तो तुम्हें स्टोरेज बहुत ही फास्ट और अच्छा चूज करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा सारा काम स्पीड से हो और क्रैशेस बिल्कुल कम हो जाए। इसके लिए तुम्हें NVMe M.2 SSD यूज करना है, जो कि Gen 3 पर बेस्ड हो, क्योंकि Gen 4 तो इसमें सपोर्ट करेगा नहीं। Gen 3 पर बेस्ड तुम्हारा सपोर्ट कर लेगा, जो कि 250 GB काफी है। तुम 256 GB ले सकते हो, जो कि तुम्हारे स्टार्टिंग के लिए काफी ज्यादा होता है। बाकी तुम अपने स्टोरेज को बढ़ाने के लिए SATA SSD लगा सकते हो बाद में, जो कि मैंने किया है, और ऐसे तुम बढ़ा सकते हो, वो भी अच्छे खासे स्पीड पे होते हैं। बट मेन जो तुम्हारा स्टोरेज होगा वो होगा NVMe M.2 स्टोरेज, और तुम इसको कोई भी ब्रांड का चूज कर सकते हो, बस स्पीड वगैरह अच्छे रहे और तुम्हें वारंटी गारंटी जो भी होता है उसको देख लेना। चौथा जो कंपोनेंट है हमारा वो है PSU, पावर सप्लाई यूनिट। जी हाँ, पावर सप्लाई तुम जितना अच्छा यूज करोगे, तुम्हारे सारे सिस्टम, सारे कंपोनेंट का लाइफ उतना अच्छा बेटर रहेगा। बट जितना अच्छा तुम पावर सप्लाई चूज करने जाओगे, उतना रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर बजट बिल्कुल टाइट है, बजट के हिसाब से सब कुछ लेना है। तुम्हारे लिए पावर सप्लाई जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बिल्कुल कम दाम में, वो है एंड स्पॉट 400L या फिर 500L। तुम कोई भी ले सकते हो, और जो सस्ता पड़े वो ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा TDP ज्यादा नहीं है। तुम ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हो नहीं, अगर लगाने वाले हो तो 500 यूज करो, 500L। अगर तुम नहीं लगाने वाले हो तो 400L यूज करो, और तुम्हारा बजट अलाउ करे तो तुम कूलर मास्टर का ले सकते हो 450 वाट का, जो कि ब्रॉन्ज सर्टिफाइड होता है, बहुत ही अच्छा होता है, वो बिल्कुल अच्छा होता है, वो कोई प्रॉब्लम में नहीं होगा। इसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो है हमारा कैबिनेट। कैबिनेट तुम्हारे पर डिपेंड है, तुम जो चाहो ले सकते हो, और जितना कम चाहिए, जितना ज्यादा चाहिए वो ले सकते हो। बट तुम्हें 1500 से 1800 के बीच में अच्छा खासा कैबिनेट्स मिल जाएंगे। इसमें प्री इंस्टॉल्ड 4-3 फैंस तो लगे ही होते हैं, तो वो सब तुम कंसिडर कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो चाहे वो चूज कर सकते हो। इसके बाद जो पारी आता है वो है हमारा प्रोसेसर। जी हाँ, मैंने प्रोसेसर को स्किप किया था। प्रोसेसर में यहाँ पर तुम्हें एक ही बताने वाला हूँ, जो कि है Ryzen 5 3400G। तुम्हें बिल्कुल इस रेट के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर इससे अच्छा नहीं मिलने वाला है। और इस प्रोसेसर का सबसे ज्यादा खासियत यही है कि इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइक 5600G 5600GT से भी ज्यादा अच्छा इस पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इंटीग्रेटेड, जो कि Vega 11 है। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह थोड़े से ज्यादा लगे होते हैं। इसके साथ साथ 2GB का VRAM होता है इसमें, जो कि तुम्हारे रैम को ही कंज्यूम करेगा, और इसका जो स्पीड है 1400 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। तुम अगर बूस्ट करोगे तो 1600 मेगाहर्ट्ज भी जा सकता है, बट बूस्ट अभी नहीं करना है, 1400 काफी है। इसके बाद जो बारी आता है वो है हमारा रैम। अब रैम में 3 बता रहा हूँ, तीनों में से कोई भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं बता दूं, रैम थोड़ा सा मुश्किल होगा मिलना, क्योंकि रैम का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2x 3x तक प्राइस बढ़ गया है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है मिलना, क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के थक जा रहा हूँ, बट मुझे अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं सिंगल स्टिक यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर तुमको ये गलती नहीं करना है, मैं सिंगल स्टिक यूज कर रहा हूँ तो मुझे ग्राफिक कार्ड का परफॉर्मेंस और रैम का बैंडविड्थ कम मिल रहा है, इससे और भी परफॉर्मेंस मेरा ड्रॉप हो रहा है, फिर भी मैं डाउनचियर जॉल यूज कर पा रहा हूँ। तो तुम समझ सकते हो तुम्हारे लिए 3400G काफी है डाउनचियर जॉल वगैरह यूज करने के लिए। बस तुम्हें यहाँ पर 2 चैनल रैम को यूज करना है, उससे तुम्हारा बैंडविड्थ बढ़ेगा, ज्यादा फास्ट रैम काम करेगा, और जितना अच्छा तुम्हारा रैम काम करेगा उतना अच्छा तुम्हारा iGPU भी काम करता है। तो बैंडविड्थ को डबल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर 2 स्टिक लेना है 8GB का, जो कि DDR4 बेस्ड रहेगा 3200 मेगाहर्ट्ज तक का। और तुम यहाँ पर क्रॉसहेयर का ले सकते हो, वेंजेंस, ये रैम कंसिडर कर सकते हो। GSkill का रिपजॉस भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा रैम होता है। और मेरा फेवरेट यही है डाटा का गिमिक्स जो वर्जन है, बहुत ही अच्छा मुझे लगता है रैम, और देखने में भी अच्छा लगता है, तो मैं उसी को यूज करता हूँ। और तुम तीनों में से वही चूज करना जो सस्ते में मिले, क्योंकि तीनों लगभग सेम ही है। तीनों का जो परफॉर्मेंस है, जो पॉपुलैरिटी है, बहुत ही अच्छा है। तो तुमको जो सस्ता में मिले वो तुम उठा लेना, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिया, क्योंकि तुम ज्यादा भटकोगे तो ज्यादा खराब चीजें कर सकते हो। मैं जो कंपोनेंट्स को अपने पीसी में यूज किया हूँ वही सब चीजें तुमको भी बताया हूँ, और मैं यहाँ पर इसको अच्छे से यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसे काम कर रहा है, तो तुम्हारा भी बिल्कुल काम करेगा। बस तुम्हें अच्छे से बिल्ड करना, अच्छी जगह पे बिल्ड करना, जहाँ बिल्कुल स्कैम ना हो। और भी कुछ क्वेरीज रह गया तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।